हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कारोबार में आसानी और सहूलत पर मुश्तमिल तिजारती पॉलिसी तैयार करने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तिजारत के शोबे से मुतल्लिक अहम जायजा इजलास हुआ, जिसमें शुरका को ब्रीफिंग दी गई और तिजारत के शोबे के हवाले से अमूर पर गौर भी किया गया। इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें कारोबार में आसानी और सहूलत पर मुश्तमिल तिजारती पॉलिसी तैयार करने की जरूरत है। मुल्की बरामदात को मजीद मुसाबकती बनाने के हवाले से फौरी इकदाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की कि गैर रवायती अशिया की बरामदात के हवाले से इकदाम उठाए जाएं। तिजारत और कारोबारी पॉलिसियां बनाते हुए निजी शोबे से मुशावरत को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्की तरक्की में निजी शोबे और सनत का किरदार इंतहाई अहम है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने क्लिनिक्स ऑन व्हील प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, क्लिनिक्स ऑन व्हील प्रोजेक्ट शोबे सेहत को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स में तमाम बुनियादी तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। हम 200 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स को मुख्तलिफ पॉइंट्स पर स्टैंड करेंगे। 200 में से 50 गाड़ियों में अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद होगी। क्लिनिक्स ऑन व्हील में एक डॉक्टर होगा और टेस्ट की सहूलत भी मौजूद होगी। 40 लाख अफराद क्लिनिक्स ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट से मुस्तफीद होंगे। क्लिनिक्स ऑन व्हील के अंदरूजा बच्चे के लिए सहूलियात भी होंगी। हम आवाम के दहलीज तक लेके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिर्फ क्लिनिक्स ऑन व्हील्स नहीं है, ये सिर्फ गाड़ी नहीं है, ये पूरा क्लिनिक है जिसको हम आवाम की दहलीज पर जाकर खड़ा करेंगे, ताकि लोगों को जो छोटी मोटी जो रोज़मर्रा की तकालीफ हैं उसके लिए उनको हस्पताल ना जाना पड़े। क्योंकि मज़दूर जब मज़दूरी करता है तो उसके पास छुट्टी का दिन नहीं होता। इसी तरह लोग अपने अपने रोज़गार में अपने बच्चों की रोटी कमाने की फ़िक्र में इतने मसरूफ़ होते हैं कि उनके पास अगर ये सहूलत चल के जाए तो और ये जो सहूलत है माशाल्लाह, इसके अंदर ये 200 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं। मैं शहबाज शरीफ साहब को दोबारा खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था। और शहबाज शरीफ साहब, आपको जान के खुशी होगी कि आपकी बेटी ने आपके चलाए हुए प्रोग्राम में, आपके लॉन्च किए हुए प्रोग्राम में आज अल्हम्दुलिल्लाह 200 मज़ीद क्लिनिक्स ऑन व्हील्स का इजाफा कर दिया, जिसको पिछले कई साल या तो बंद कर दिया गया था या बहुत ही ऐसे चलाया गया जैसे वो नहीं चल रही। तो ये 200 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं और इसके अंदर 50 गाड़ियां ऐसी हैं जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है। और ये जो क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं इनके अंदर एक डॉक्टर होगा, एक LHV होगी और एक डिस्पेंसर होगा। इसके अंदर जो टेस्ट हैं उसकी सहूलत मौजूद होगी। इसके अंदर फ्री दवाइयों की सहूलत मौजूद होगी। इसके अंदर स्क्रीनिंग की सहूलत मौजूद होगी, चाहे वो न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग हो या हेपेटाइटिस B और C की स्क्रीनिंग हो। इसके अंदर वैक्सीनेशन की सहूलत मौजूद होगी, ज़च्चा और बच्चा के लिए सहूलियात मौजूद होंगी। इसके अंदर मलेरिया, डायबिटीज़, पीडियाट्रिक्स, बच्चों के इलाज की सहूलत मौजूद होगी। और ये अर्बन एरियाज़ के उन जगहों के लिए है जहाँ पर लोगों के लिए जो हेल्थ फैसिलिटी है उसके लिए उनको ज़रा दूर जाना। कराची में फौजी अफसरों और जवानों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, तमगा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत के एजाज से नवाजा गया है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक कराची कोर में रैंक्स और एजाज देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार तकरीब के मेहमान खसूसी थे। तकरीब में आला फौजी अफसरान और अवार्ड्स हासिल करने वालों के अहले खाना ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने शोहदा के अहले खाना से बातचीत भी की। उन्होंने शोहदा को कुर्बानियों पर भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक तकरीब में 9 शहीद फौजियों के लवाहिकीन के
तमगा बसालत वसूल किया। ISPR के मुताबिक 14 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 19 अफसरान को तमगा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के सेक्टर एच में जेल की तामीर के पहले मरहले को 6 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के सेक्टर एच में जीरो तामीर जेल का दौरा किया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में कहा गया कि इस्लामाबाद में जेल की तामीर का मंसूबा 2017 में शुरू हुआ। मंसूबा मुकम्मल होने पर जेल में 2000 कैदी रखने की गुंजाइश होगी। 2000 मजीद कैदी रखने की गुंजाइश बढ़ाई जाएगी। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG पुलिस को तामीराती सरगर्मियों पर बाकायदगी से पेशरफ्त का जायजा लेने की हदायत की और जेल की तामीर के पहले मरहले को 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी का कहना था कि 7 बरस तक मंसूबे को लटकाए रखना सरहन नाअहली है। दिन रात काम करके जेल की तामीर का काम टाइम लाइन में मुकम्मल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और सेमाही टैरिफ एडजस्टमेंट का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस याह्या आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 मई को समाअत करेगा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को की जानिब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को कालअदम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने रजिस्ट्रार को सलमान अकरम राजा की पिटीशन को समाअत के लिए मुकर्रर करने से रोक दिया। अदालत ने जजेस को ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर न करने पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत की। सलमान अकरम राजा ने इजाफी ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया था। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि ट्रिब्यूनल के लिए मेरा नाम भी तजवीज किया गया है, मैं ये केस कैसे सुन सकता हूं? वकील ने कहा कि ये किसी जज का ज़ाती मामला नहीं, लिहाजा अदालत ये केस सुन सकती है। महकमे माहौलियात ने लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद करने का फैसला कर लिया। सूबाई दारुल हुकूमत में माहौलियाती ट्रैफिक स्क्वाड ने काम शुरू कर दिया है और शहर के 3 दाखिली और खारजी रास्तों पर मोहल्ला माहौलियात की टीमें तैनात हैं। स्क्वाड की जाने से दर्जनों धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, बसों और कमर्शियल सवारियों के चालान किए गए, जबकि धुआं छोड़ने वाली मुतादिद गाड़ियों को बंद कर दिया गया। डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख का कहना था कि फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए टीमों ने काम शुरू कर दिया। शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक स्क्वाड काम करेगा। इस तरह सूबाई महकमे माहौलियात ने शहर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद करने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत हायर एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स के हवाले से इजलास में लैपटॉप स्कीम की मंजूरी समेत अहम फैसले किए गए। इजलास में हायर एजुकेशन कमीशन के फरोग, लैपटॉप और तालिबात को ट्रांसपोर्ट की सहूलियात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि हर जिले में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी और तहसील की सतह पर कॉलेज हमारे अहदाफ में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तालीमी एमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। सूबे भर में तुलबा को 20,000 मोटर बाइक्स दे रहे हैं। इजलास को बताया गया कि पंजाब के तुलबा को 7 साल बाद दोबारा जदीद तरीन लैपटॉप दिए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के अदवार में हायर एजुकेशन का बजट ज्यादा रहा। पंजाब में निजी और सरकारी यूनिवर्सिटीज में 6.5 लाख से ज्यादा तुलबा ज़ेरे तालीम हैं। कारोबारी हफ्ते की आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक्स मार्केट में तेजी देखी जा रही है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा
पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 74,100 की सतह पर पहुंच गया। दूसरी जानिब पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर कम हो गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 20 पैसे की कमी आई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 278 रुपए पर आ गई। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।